Hello बच्चों, let's read the question. What factors are mainly responsible for the formation of soil? कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए? आंसर, सॉइल फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सॉइल फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस्ड होता है पेरेंट मटेरियल से, क्लाइमेट से, ऑर्गेनिजम्स एंड टाइम। अब एक एक करके समझते हैं। पेरेंट मटेरियल, रॉक्स एंड मिनरल दैट ब्रेक्स डाउन ओवर टाइम क्रिएट द बेसिस ऑफ सॉइल। कि जो रॉक और मिनरल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं समय के साथ, वो क्रिएट करते हैं सॉइल के बेसिस को, मतलब उन्हीं को बोला जाता है पेरेंट मटेरियल। उसके बाद आता है सेकंड फैक्टर, क्लाइमेट। टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेदरिंग अफेक्ट हाउ फास्ट सॉइल डेवलप्स। की तीन चीजें, जिस क्या क्या क्लाइमेट में क्या क्या आता है, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, वेदरिंग इफेक्ट हो गया। ये चीजें डिपेंड करती हैं कि ये चीजें अफेक्ट करती है कि किस तरीके से सॉइल, कितनी जल्दी सॉइल का जो है डेवलपमेंट होगा। टेम्परेचर ज्यादा है, अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो सॉइल में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस ही बहुत हेल्पफुल होती है। किस तरीके से, हम थर्ड पॉइंट पढ़ने के बाद समझते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म interact with parent material, breaking it down and adding organic matter leading to soil formation। ये जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट मटेरियल के साथ और ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम समझते हैं कि जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां गिरती हैं, खास और जो जानवर वगैरह मरते हैं वो, अब जो भी होता है वो सब कुछ मिक्स हो जाता है सॉइल में और उसमें साथ कुछ पेरेंट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है और अगर प्रॉपर मॉइस्चर भी होता है तो जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है। इस तरीके से ये सारी चीजें अफेक्ट करती, क्लाइमेट भी कर रहा है, अगर टेम्परेचर कम ज्यादा है, टेम्परेचर वहां पर, रेनफॉल कैसा है, वहां की वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, दो पत्थर जब आपस में टकराएंगे तो वो चूर होते हैं धीमे धीमे से, इसको बोला जाता है वेदरिंग की प्रोसेस है ये। तो ये वेदरिंग ये भी अफेक्ट करता है किस तरीके से सॉइल का डेवलपमेंट हो रहा है। और पेरेंट मटेरियल की, जिससे बन रही है सॉइल, वो मटेरियल किस तरीके से है, तो उसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि वो भी डिटरमाइन करता है कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, जल्दी होगा, फास्ट होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।